हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। को आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू यानी कि ऊतक को। जो टिश्यू होता है ये क्या है को हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू, यानी कि बहुत सारा कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और जो टिश्यू होता है ये 4 टाइप का होता है। क्या क्या होता है हम लोग बोल सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्या है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू। यानी कि आई होप आप सभी को याद हो गया होगा कि जो टिश्यू होगा वो कितने टाइप का होगा, 4 टाइप का होगा। क्या क्या, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो अब हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी मीन्स अपान, और थेरियम यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच प्रेजेंट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है यह टिश्यू का एक टाइप है जो कि प्रेजेंट होगा कहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट हमारा है दिस टिश्यू प्रेजेंट इन बॉडी ऑर्गन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा दोनों पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि दिस टिश्यू प्रेजेंट इन बॉडी ऑर्गन, यानी कि यह जो होगा एपिथेलियल टिश्यू ये बॉडी ऑर्गन का इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट पे क्या होगा, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन हमारा है कि दिस एपिथेलियल टिश्यू सिचुएटेड एट फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज, इक्विसी साइड ऑफ बॉडी, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगा ये कहाँ, इसका क्या काम होता है, वो हम लोग बोल सकते हैं इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन का, रीएब्जॉर्प्शन का और एक्सचेंज का। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा है इट कैन बी डेराइव इनटू 2 टाइप, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगा ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, तो पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल, और दूसरा हमारा क्या है ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि पहला हमारा है लेयर के आधार पे और दूसरा हमारा संरचना के आधार पे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ लेयर ऑफ सेल इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, तो फर्स्ट वन है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा हमारा पेसुडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एंड द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पे एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू और क्यूबाइडल, यानी कि स्क्वैमस, कोलुमनार और क्यूबाइडल, यानी कि संरचना के आधार पर टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्क्वैमस, कोलुमनार और क्यूबाइडल। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें है कि सिचुएशन इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा,
ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में प्रेजेंट होगा। दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कनेक्टिव यानी कि कनेक्ट करके रखना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा टिश्यू है जो कि एक दूसरे को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड, बोन एंड लिगामेंट, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू एक ऑर्गेनिक टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी होगा जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि बोन हो गया जो कि लिगामेंट, बोन और ब्लड, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल्स, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कोशिका होगा, सो कोशिका क्या है, बहुत सारा स्मॉलेस्ट पार्ट कनेक्ट होकर कोशिका का निर्माण करता है। फिर बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। फिर हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करेगा, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करता, फिर बहुत सारा सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। यानी कि ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है ब्लड, बोन एंड लिगामेंट। नेक्स्ट हमारा मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मस्कुलर टिश्यू को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स को हम लोग बोल सकते हैं वॉलंटरी मसल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स जो होगा ये हो गया इनवॉलंटरी मसल, ठीक है। यानी कि वॉलंटरी मतलब ये होता है कि जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वॉलंटरी मसल्स। यानी कि जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, हम यानी कि हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे अपने बस में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स जो होगा इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये क्या होगा, ये अपने आप फंक्शन करता है, इससे हम लोग ज़्यादातर पे इस पे हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कार्डियक मसल्स इज इनवॉलंटरी मसल्स, जो हमारा हार्ट है, हृदय है, ये क्या होता है, ये अपने आप क्या होगा, पंप करता है। इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इसको 2 मिनट के लिए रोक लेते हैं फिर क्या करेंगे, चालू कर देंगे। तो ये इसको हम नहीं रोक सकते हैं, यानी कि ये अपने आप हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, यानी कि ये इनवॉलंटरी मसल्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्वस टिश्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं नर्वस टिश्यू, यानी कि ये रिलेटेड टू न्यूरॉन, यानी कि ये हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, बोल सकते हैं मेड ऑफ न्यूरॉन। यानी कि जो नर्वस टिश्यू होगा ये किसका बना हुआ होगा, न्यूरॉन्स का बना हुआ होगा, और ये 3 टाइप का होगा। क्या क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन्स, जिससे हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में हो गया आई या नोज या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब हमारा क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन में आ गया। पल्स रेट हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एफरेंट न्यूरॉन हो गया। इफरेंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिस न्यूरॉन, इसमें क्या होगा, मूवमेंट, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं मोटर में क्या होगा, मूवमेंट, जहाँ पे इफरेंट मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इसमें मूवमेंट होगा। और जो मिस न्यूरॉन होगा है, इसमें क्या होगा है, इसमें मूवमेंट भी होगा और सेंसरी भी होगा, यानी कि दोनों होगा। नेक्स्ट हमारा है सेंसरी, ठीक है। इसमें क्या है कि इट कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम पेरीफेरल ऑर्गन टू द सीएनएस। हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होगा, ये इसमें एक टाइप का इम्पल्स जनरेट होगा जो कि कैरी करता है, जिससे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं,
वो हम अपनी आईज से देख रहे हैं। वो ये क्या करा, एक टाइप का इम्पल्स को जनरेट करा, जो कि हमारे ब्रेन के पास में मैसेज भेज रहा, जिससे हमें पता चला कि हाँ, सामने में ये वस्तु क्या प्रेजेंट है। यानी कि ये क्या होगा, ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। फिर हो गया मोकस। इस दिस इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन। It is a motor neuron is supply motor impulse to the peripheral and carry out movement। यानी कि इसमें क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स में ये मूवमेंट होगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। को टिश्यू कितने टाइप का होता है, को टिश्यू 4 टाइप का होगा। क्या क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होगा और नर्वस टिश्यू होगा। और एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और एक्सचेंज करता है। और ये गो टाइप में इसे डिवाइड किया गया है। क्या क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पे और लेयर के आधार पे। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लेयर में कितना टाइप हम लोग पढ़े थे, 3 टाइप, सिंपल, क्लासिफाइड और पेसूडो। संरचना के आधार पे क्या क्या पढ़े थे, तो 3 पार्ट पढ़े थे, सेकोमास, कोलुमनार और क्यूबाइडर, ठीक है। फिर हम जैसे मस्कुलर टिश्यू जो कि 3 टाइप का होता है, स्केलेटल मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होता है। फिर नर्वस टिश्यू में हम लोग जैसे 3 पार्ट होता है, एफ्रेंट और मिस होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। को आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसमें आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास।